यस बीडी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के इंग्लिश के एक नए अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है द बाल पोयम। बाल मीन्स गेंद, पोयम मीन्स कविता, यानी कि गेंद की कविता। और इसके जो कवि हैं वो आपके हैं जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन के द्वारा इसे कंपोज किया गया है, लिखा गया है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इस लेसन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि जो कवि हैं, ठीक है, उन्होंने एक लड़के के बारे में इस कविता को लिखा है कि वह एक लड़का जो गेंद के साथ खेल रहा होता है और अचानक से उसका गेंद खो जाता है, और उस गेंद की खो जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब जो लेखक हैं, ठीक है, हालांकि वह गेंद का जो खर्च था वह ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी वह दूसरी गेंद नहीं देना चाहते हैं। अब क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि जो कवि हैं वो ये चाहते हैं कि जो लड़का है, ठीक है, वह उस स्थिति का सामना करे जो सामने जैसे मुसीबतें जब आती हैं व्यक्ति की, ठीक है, तो मुसीबतों से स्वयं निकलने का जो सलूशन हो उसके अंदर स्वयं उस गुण को विकसित करने के लिए इस पोयम में बताया गया है। तो आइए हम इस पोयम को देखते हैं। देखिए यहाँ से कह रहा है कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। व्हाट इज द बॉय नाउ, उस लड़के को क्या हो गया है। कौन? Who has lost his ball? Who means जिसने, has lost खो दिया है, his ball means अपनी गेंद को। उस लड़के को अब क्या हो गया है जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। पहला लाइन क्लियर हो गया कि यहाँ पे देखेंगे द बॉय, तो द बॉय यहाँ विशेष लड़का है, इसलिए कहेंगे उस लड़के को अब क्या हो गया है। Who has lost his पेन बॉल, सॉरी यहाँ बॉल है, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। What is he to do? What is to do, देखिए 2 बार दे दिया है, इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसको करिए। What is he to do, वह अब क्या करने वाला है। अब वह क्या करने वाला है। I saw it, I मीन्स मैंने, सा मीन्स देखा, it मीन्स इसे किसे, गेंद को। तो मैंने गेंद को देखा, गो मीन्स जाते हुए, मेरिली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक, बाउंसिंग उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट गलियों में। तो मैंने देखा कि गेंद प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए गलियों में जाते हुए। मैंने देखा कि गेंद प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए गलियों में जाते हुए, एंड और, देन मेरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। एंड मीन्स और, देन इसके बाद, मेरली मीन्स प्रसन्नतापूर्वक, ओवर देयर इट यह जो गेंद थी, इज इन द वाटर पानी में चली गई। और इसके बाद यह जो गेंद थी प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए पानी में चली गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार पूरी देख लेते हैं यहाँ से। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, अब उस लड़के को क्या हो गया है जिसने अपनी गेंद खो दी है। व्हाट ही टू डू, अब वह क्या करेगा। आई सा इट गो मेरिली बाउंस डाउन द स्ट्रीट, मैंने देखा कि यह गेंद खुशी पूर्वक उछलते हुए गलियों में जाते हुए, एंड देन मेरली ओवर देयर इट इन द वाटर, और इसके बाद वह प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए पानी में चली गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखेंगे, कह रहा है कि नो यूज टू से, अब यह कहने से कोई फायदा नहीं है। अब यह कहने से कोई फायदा नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, की दूसरी गेंद है। अदर बॉल्स मीन्स दूसरी गेंद है। अब यह कहने से कोई फायदा नहीं है कि दूसरी गेंद है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, एन अल्टीमेट, एन मीन्स एक, अल्टीमेट मीन्स गहरा, सेकिंग ग्रीफ चरम दुख, जो सबसे ज्यादा दुख होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है चरम ग्रीफ मीन्स दुख। फिक्सेस मीन्स जड़वत कर देता है, द बॉय मीन्स उस लड़के को। तो एक गहरा, आराम से देखेंगे, एक गहरा
चरम दुख उस लड़के को जड़वत कर देता है। इसकी वजह से, गेंद खो जाने की वजह से, ठीक है, क्योंकि उसकी जो गेंद है वो खो गई है ना। तो वही चीज कह रहा है कि एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक गहरा चरम दुख उस लड़के को जड़वत कर देता है। एज ही स्टैंड रिगेड, एज ही स्टैंड, अब कह रहा है कि जब वह, ही मीन्स वह, स्टैंड मीन्स खड़ा होता है, रिगिड कठोरता से, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, स्टेरिंग डाउन घूरते हुए देखना, ऑल हिज यंग डेज अपने बचपन के दिनों में, इन टू द हार्बर, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, तो बंदरगाह को, वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी गेंद चली गई। नहीं समझ में आया होगा, फिर से आराम से पूरी लाइन को मिला के बोलेंगे। कह रहे हैं कि ही इज स्टैंड रिगेड, वह कठोरता से, स्टैंड को छोड़ दीजिए, यहाँ से चलिए, वह कठोरता से कांपते हुए, वह कठोरता से कांपते हुए अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ, अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ, इनटू द हार्बर, उस बंदरगाह को, स्टेरिंग डाउन घूरते हुए, स्टैंड खड़ा होता है। क्लियर है? एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। कह रहा है कि वह कठोरता से कांपते हुए अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उस बंदरगाह को घूरते हुए खड़ा होता है। वेयर मीन्स जहां, हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी गेंद चली गई थी। ठीक है, जहां पर उसकी गेंद चली गई थी। तो यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। आई वुड नॉट इंट्रूज ऑन हिम, आई, अब यहाँ आई जो प्रयोग किया गया है वह कौन कह रहे हैं? जो कवि हैं। कवि जो कह रहे हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूज ऑन हिम, मैं, ऑन हिम मीन्स उस लड़के के, मैं उस लड़के के जीवन में प्रवेश नहीं करूँगा, मैं उस लड़के के जीवन में प्रवेश नहीं करूँगा, या मैं उस लड़के के जीवन में इंट्रूज मीन्स बाधा नहीं बनूंगा, मैं उस लड़के के जीवन में बाधा नहीं बनूंगा। ये बेटर रहेगा, आप ऐसे कहिएगा कि मैं उस लड़के के जीवन में बाधा नहीं बनूंगा। अ डाइम, अ डाइम का मतलब होता है 1 सेंट का सिक्का, 1 सेंट का सिक्का देना, एनेदर बॉल, दूसरी गेंद के लिए, 1 सेंट का सिक्का देना दूसरी गेंद खरीदने के लिए, इज वर्थलेस, बेकार है। 1 सेंट का सिक्का देना दूसरी गेंद को खरीदने के लिए, इज वर्थलेस मीन्स बेकार है। नाउ, अब, ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशन, नाउ मीन्स अब, ही मीन्स वह, सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट मीन्स होता है प्रथम, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है उत्तरदायित्व। ठीक है, तो अब वह, इन, इसको देखेंगे, इन अ वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशन, इन मीन्स में, अ वर्ल्ड मीन्स भौतिक संसार में, ऑफ प्रोफेशन, तो अब वह, यहां से देखेंगे, कह रहा कि अब वह भौतिक संसार में पहली या प्रथम उत्तरदायित्व का सेंस अनुभव करता है। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, कोई भी चीज़ आपके लिए कठिन नहीं होनी चाहिए। नाउ मीन्स अब, ही मीन्स वह, सेंस मीन्स अनुभव करता है, फर्स्ट मीन्स पहली या प्रथम, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उत्तरदायित्व का, इन अ वर्ल्ड प्रोफेशन, भौतिक संसार में, तो अब वह भौतिक संसार में प्रथम उत्तरदायित्व को सेंस मीन्स महसूस करता है। क्लियर है? आगे देखेंगे। पीपुल विल टेक बॉल्स, पीपुल मीन्स लोग, विल टेक बॉल्स, लोग गेंदें खरीदते रहेंगे, बॉल्स मीन्स गेंदें, तो लोग गेंदें खरीदते रहेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, और लिटिल बॉय छोटे बच्चे उस गेंद को खोते रहेंगे, ऑलवेज मीन्स हमेशा, और छोटे बच्चे उसे हमेशा खोते रहेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे जो कवि है क्या समझाना चाह रहा है, यदि हम बच्चे को गेंद देते रहेंगे तो वो बार बार गेंद को क्या करता रहेगा? खोता रहेगा।
यदि उसे गेंद न दिया जाए तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, ठीक है, कि अगर वो हमें गेंद नहीं मिल रही है तो अगली बार वो क्या करेगा, गेंद को बचा के रखेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कवि, ठीक है। फिर से मैं एक बार इसको रिवीजन कर देता हूँ। आई वुड नॉट इंट्यूज ऑन हिम, यानी कि मैं उस लड़के के जीवन में बाधा नहीं बनूंगा। अ डाइम एनदर बॉल, 1 सेंट का सिक्का देना, एनदर बॉल दूसरी गेंद खरीदने के लिए, इज वर्थलेस मीन्स बेकार है। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशन, अब वह इस भौतिक संसार में प्रथम उत्तरदायित्व को सेंस में समझता है। पीपुल विल टेक बॉल्स, लोग गेंदें खरीदते रहेंगे। बॉल्स विल बी लास्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, और उस गेंद को छोटे बच्चे हमेशा खोते रहेंगे। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिए कि हमारा लास्ट स्टेंजा बचा हुआ है, दिया है एंड नो वन बाई अ बॉल बैक, एंड मीन्स और, नो वन मीन्स कोई भी, बाइज मीन्स खरीद नहीं सकता, अ बॉल उस गेंद को, बैक जो खो गई है, कोई भी उस गेंद को नहीं खरीद सकता जो खो गई है। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ कवि ने बताया है, कोई भी उस गेंद को नहीं खरीद सकता जो खो गई है। यदि समय निकल गया है तो आप कितना ही पैसा देंगे, समय वापस आने वाला नहीं है। वही चीज़ यहाँ भी है कि नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई भी खोई हुई गेंद को खरीद नहीं सकता। मनी इज एक्सटर्नल, धन जो है वह क्या है, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी चीज है, धन तो एक बाहरी चीज है। ही इज लर्निंग, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, लर्निंग मीन्स सीख रहा है, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेड आइज, हिज डिस्परेड आइज, अपनी, डिस्परेड मीन्स निराश आंखों से, वह अपनी निराश आंखों से सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, लॉस मीन्स होता है खोने, ऑफ मीन्स के, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स ज्ञान शास्त्र, तो वह खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ तक फिर से एक बार और देख लेंगे। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड इज डिस्परेड आइज, वह सीख रहा है, क्या सीख रहा है, वेल बिहाइंड इज डिस्परेड आइज, वह अपनी निराश आंखों से सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, वह खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे सामना किया जाए, हाउ टू स्टैंड अप मतलब इस परिस्थिति का कैसे सामना किया जाए, वह क्या कर रहा है, वह लड़का जो है वह सीख रहा है, ठीक है। कहानी का मतलब यह है, ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, नोविंग वह सीख रहा है, व्हाट एवरी मैन मस्ट प्रत्येक व्यक्ति, मस्ट वन डे एक दिन, नो उस स्थिति का सामना करना पड़ता है, ठीक है। वह सीख रहा है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक ना एक दिन आती है, वह उस स्थिति को सीख रहा है जिसका सामना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ना एक दिन आती है। एंड और मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, एंड मोस्ट नोन मेनी डेज, और बहुत से लोग, और बहुत से लोग उस स्थिति का सामना करने में बहुत दिन लगा देते हैं, मेनी डेज बहुत दिन लगा देते हैं, और उस स्थिति का सामना करने में बहुत दिन लगा देते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन, एंड नो वन बाई अ बॉल बैक, कोई भी
खोई हुई गेंद को खरीद नहीं सकता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी तो जो होती है, पैसा जो होता है वह बाहरी चीज़ है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड इट डिस्प्रीड आइज, वह अपनी निराश भरी आंखों से सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, वह खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि इसका सामना कैसे किया जा सकता है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नोन, और वह सीख रहा है व्हाट एवरी मैन, उस स्थिति का सामना करना। एवरी मैन मस्ट वन डे नोन, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती ही आती है, या जिसका सामना एक ना एक दिन करना ही होता है। एंड मिस और मोस्ट नोन मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, एंड मिस और मोस्ट नोन, और अधिकतर लोग उस स्थिति का, हाउ टू स्टैंड अप, उस स्थिति का सामना करने में बहुत दिन लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहीं पे हमारा जो वीडियो है वह समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।